Hello student, welcome to Sankalp tutorial and I am your mathematics educator Pratigya ma'am. So we are as we have started the lecture series on 12th class mathematics. So this is our second lecture and here we are going to continue the previous lecture. So सबसे पहले कि जो हम लोगों ने कल पढ़ाई की थी रिलेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, तो उसमें एक चीज रह गई थी कि जो मैंने डिफिनेशन दी थी यूनिवर्सल रिलेशन की, वहां पे उसमें कुछ ऐड करना है, वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई सेट ए है और उस पर हमने रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है, तो जब हम ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं और कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो जब ए के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, जब सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का सेंस है कि जब हमारा सारा रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए, जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट हमारे आर में कंटेन हो जाए, तो जब ऐसा पॉसिबल हो जाए तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। एंड द सेकेंड नोट क्या था, फर्स्ट नोट हमारा क्या है कि एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ये एक डिफिनीशन है कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन जब हम लोग साथ में लेते हैं ये दोनों रिलेशन को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ये ट्रिवियल वर्ड इसलिए है कि आप किसी भी सेट पे रिलेशन जब डिफाइन करते हो तो वहां पे एम्प्टी रिलेशन और ट्रिवियल रिलेशन हमेशा पॉसिबल होता है। तो जब कोई भी सेट लेते हैं तो उसमें ये जो दो रिलेशन दो टाइप के हैं, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल, तो ये जो दो रिलेशन है ये दोनों ही हमेशा पॉसिबल होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। और नेक्स्ट हम लोग और एक बात कि हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, फिर हम क्या देखे थे कि जब ये तीनों रिलेशन साथ में किसी सेट पे होल्ड होते हैं तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, क्या करेंगे, उस पे वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे आते हैं। ठीक है, सबसे ये जो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है रिलेशन, इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि रिलेशन कौन सा है, है कि रिफ्लेक्सिव है। उसी तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और हमारा जो कोर्स भी है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लेट टी बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हम जो टी को ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, एक टी जो है वो सेट ऑफ किसका है, ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। ये बोर्ड भी हमारा प्लेन है, तो कैसे ट्रायंगल्स ले रहे हैं, जो प्लेन पे ट्रायंगल हो। ठीक है, पहली बात ये, तो हम क्या ले रहे हैं, टी बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हम आर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, T1 कॉमा T2। T1 T2 क्या है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है जिसका कि हमने नाम रख दिया है T1 और T2। तो हमारा जो आर रिलेशन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है कि T1 और T2, ऐसे T1 और T2 कि सच दैट, ये जो सिंबल है ये किसका है, ये सच दैट का सिंबल है। सच दैट कि इस प्रकार, सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार कि T1 जो है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कि T1 जो हमारा है वो किसके, T2 के कॉन्ग्रुएंट हो। मतलब कि जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, ऐसे दो ट्रायंगल जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप समझते होंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके साइड्स और एंगल्स
कई सारे क्राइटेरिया होती है, बट हम जनरली क्या कहते हैं कि जब दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम हो, उनका साइड शेप, एंगल्स, साइड का लेंथ सारा जब सेम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो टी सेट है उसमें ऐसे ही ट्रायंगल्स, उसमें तो बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, बट हम रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं T1 T2 कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो T2 के। ठीक है, तो हम इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और फिर बोल रहे हैं कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमें शो करना है। देन शो, यहाँ पे देन शो, then so then so that R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जब हमारा रिलेशन डिफाइन है कि T1 T2 दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं सच दैट कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी या तीन रिलेशन होल्ड होना पड़ेगा। कौन कौन सा, फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक, सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, इस रिलेशन पे सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। ठीक, तो हम समझते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि T1 कॉमा T1 बिलोंग टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग टू T। ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, टी से ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ये हमारा रिफ्लेक्सिव कैसे हो रहा है, जब हम रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पहले दिखाना क्या है कि दो हम सेम ट्रायंगल लेंगे T1 और T1, तो वो दोनों ही ऑर्डर पेयर T1 कॉमा T1 वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि T1 कॉमा T1 बिलोंग टू R। ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल अगर यहाँ पे है, कोई ट्रायंगल है तो वो खुद के सिमिलर तो है ही ना। अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक, इसका नाम T1 है, तो वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो हो, क्योंकि हम ट्रायंगल को बिल्कुल भी चेंज यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे T1 कॉमा T1 जब हम ले रहे हैं तो वो बिलोंग करेगा R में। और हम जानते हैं कि जब हम सेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे A कॉमा A लिया था डिफिनीशन में, ठीक है, तो यहाँ पे T1 कॉमा T1 ले लिया, तो T1 कॉमा T1 ऑफ कोर्स R में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो R में प्रॉपर्टी है कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल जो है वो खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है, इसीलिए यहाँ पे T1 कॉमा T1 जो है वो R में बिलोंग कर जाएगा। इसी तरीके से कोई भी T2 लेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल जो है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही होता है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी T1 लेंगे या T2 लेंगे तो T1 कॉमा T1, T2 कॉमा T2, T3 कॉमा T3 सारे जो पेयर्स हैं वो R में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि T1 कॉमा T1 बिलोंग करेगा R में फॉर ऑल T1 कॉमा T1 बिलोंग टू T। T यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन डिफाइन था वो हम देख रहे हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे जब हम दो सेम ट्रायंगल लिए T1 कॉमा T1 तो वो हमारा बिलोंग कर गया R में। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दिखाना होता है। और सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि क्या दिखाते हैं वहां पे, कि अगर कोई दो एलिमेंट है A और B, तो अगर A और B बिलोंग करता है R में तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये तो डिफिनीशन है, तो यहाँ पे हम उसको फॉलो कराते हैं। अब देखिए, जैसे हमने क्या लिया कि T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T2 लिया तो ये बिलोंग करेगा R में। सपोज T1 कॉमा T2 बिलोंग टू R करने क्या मतलब है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू
T2 हम ये लेते हैं एलिमेंट और हम दिखाते हैं कि T2 T1 भी बिलोंग करेगा। तो हमने लिया T1 T2 लिया जो R में हो, ठीक। तो हम अब क्या करेंगे कि T2 T1 भी दिखाएंगे कि वो किस में है, R में। तो इसको हमको समझने के लिए हम देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो T1 जो T2 है उसको हम देखते हैं कि वो कैसे R में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अगर हमारा कोई ट्रायंगल T1 है यहाँ पे इस तरीके से और T2 है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या है कि जो T1 T2 है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। T1 जो T2 है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। यहाँ हमने लिया है T1 T2 लिया है R में, तो T1 T2 कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक। तो जाहिर सी बात है T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये तो बस हमने इसको पलट दिया है, ठीक है। तो अगर T1 कोई ट्रायंगल है T1 वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 T1 का कॉन्ग्रुएंट तो होता ही होता है, ये हमें पता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम T1 T2 लिए R में, तो T2 T1 भी बिलोंग कर गया R में, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि हमारा जो रिलेशन होता है वो कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि T1 T2 बिलोंग टू R, इम्प्लाई कि T2 T1 बिलोंग टू R, और फॉर ऑल T1 उसी तरीके से हम कोई भी पेयर जब लेंगे T1 T2 या कोई T3 T4 या कोई T5 T6, तो उसी तरीके से वो ने जब हम प्लेसेस चेंज कर देंगे, जैसे T2 T3 ले लेंगे या T2 T3 ले लेंगे, तो दोनों केस में वो बिलोंग कर जाएगा किसमें, R में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सारे T1 T2 के लिए किन्हीं दो ट्रायंगल के लिए T1 T2 एंड T2 T1 भी हमारा R में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी थी उसकी। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। सबसे पहले हमें इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हम कोई एलिमेंट A B C लेते हैं या 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, तो 1 2 बिलोंग करे R में, 2 3 बिलोंग करे R में, तो इम्प्लाई क्या मिले हमें, 1 3 भी बिलोंग करे R में, ठीक। तो यहाँ पे हम उस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे कैसी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो देखिए T1 T2 हमने ले लिया R में, T1 T2 लिया R में, इसका क्या मतलब है कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ठीक। और हमने फिर क्या लिया, हमने लिया T2 T3, हमने क्या लिया T2 T3। इसका क्या मीनिंग है कि T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 के, क्योंकि ऐसा ही तो रिलेशन हमारा डिफाइंड है कि T1 है वो कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। तो जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, और ये T2 T3 बिलोंग है R में, इसका मतलब T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक। अब हमें दिखाना क्या है यहाँ पे कि T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। तो हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, अब देखिए ये तो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T1 ऑटोमेटिकली T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, अगर हम डायग्राम से समझे तो यहाँ पे देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये T1 है, ये T1 है, ये हमारा कोई ट्रायंगल T1 है, ये 1 है, और ये कॉन्ग्रुएंट किसके है, सेकेंड ट्रायंगल के। तो सेकेंड वाला किसके कॉन्ग्रुएंट है, थर्ड वाले के,
ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो भी तो थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है ना। तो जो फर्स्ट है वो थर्ड के ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसी तरीके से जब हमने लिया था कि T1 T2 बिलोंग टू R है और T2 T3 बिलोंग टू R है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, T1 T3 बिलोंग टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें है, आप इसको वीडियो को दोबारा सुनिएगा कहीं डाउट है तो। बाकी मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि T1 और T3 जो है वो भी बिलोंग करेंगे किसमें, आर में। तो हमारा जो रिलेशन, और यहाँ पे ये चीज एक है कि फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग टू आर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जब होती है कि T1 T3 भी बिलोंग कर जाए आर में, तो हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन डिफाइन था वो ट्रांजिटिव भी हो गया। और जैसे ही ट्रांजिटिव हुआ हमें रिफ्लेक्सिव मिल गया, सिमेट्रिक मिल गया और ट्रांजिटिव भी मिल गया। तो जब तीनों रिलेशन साथ में होल्ड हो रहे हैं तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन गिवन रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आर है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये क्वेश्चंस हमेशा प्रूव करने के लिए आता है कि इस टाइप से आता है, सिमिलर भी आ सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, इस तरीके से करेंगे कि पहले हम सारे को बारी बारी से दिखाएंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, और तीनों के बाद कंक्लूड करने के बाद हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आर है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइन, ए में सेट कैसे एलिमेंट है, x बिलोंग टू z सच दैट कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 इज गिवन बाय फर्स्ट रिलेशन गिवन है कैसे है कि a कॉमा b सच दैट कि a माइनस b का मॉड जो है वो मल्टीपल हो किसका, 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन है कि रिलेशन जो डिफाइन है वो क्वेश्चन हमारा क्या है कि सो दैट द रिलेशन, कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि गिव द एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमारा क्वेश्चन क्या है कि गिव द एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें ऐसा एग्जांपल देना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, तो हम हम इसको कैसे एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, हम एक रिलेशन लेते हैं। ठीक है, हम रिलेशन यहाँ पे लेते हैं, रिलेशन हमारा कैसे डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। और सेट ऑफ रियल नंबर पे कैसे डिफाइंड है कि r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा रिलेशन इस टाइप से डिफाइंड है कि a कॉमा b सच दैट कि ए बी जो है प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक, तो हम कैसे दिखाते हैं इसको, पहले हम क्या शो करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और फिर दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक है, और फिर दिखाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना होता है, फर्स्ट हम दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव
तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी जब रियल नंबर हम लेंगे, चाहे 0 ले लें, चाहे 1, चाहे -1, चाहे 2, जैसे हम लेते हैं 1 लेते हैं तो 1.1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना, तो 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। ठीक है, उसी टाइप से हम क्या ले लेंगे, -1, -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब हम लेंगे 2, तो 2 भी जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ कोई भी एलिमेंट लेंगे, एक रियल नंबर लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है a.a या तो b.b, जैसे एग्जाम्पल हमने दिखाया, वो सारे एलिमेंट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो सारे रियल नंबर्स है ना, ये सभी के लिए ये जो रिलेशन है वो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो a, जब हमने लिया आर में, कोई भी जैसे एग्जांपल लिया 1, 1, -1, नेगेटिव के लिए भी होल्ड हो रहा है, पॉजिटिव के लिए भी, और 0 लेंगे तो 0 के लिए तो होल्ड हो ही रहा है, 0.0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, वो बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शो करते हैं कि वो सिमेट्रिक भी है। सेकेंड हम क्या शो करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या दिखाना होगा हमें, कि कोई हम दो लेंगे एलिमेंट ए और बी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक, तो यहाँ पे हम जब कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, सपोज 1, 2 ले लिया, तो 1, 2 लिया, तो 1.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। ठीक, 1, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। 1.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू होगा 2, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जैसे ही ये 2, 1 हो जाएगा, वैसे ही हम क्या बोल देंगे कि 2, 1 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में। ठीक है, क्योंकि 1 इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है 1.2 का, इसको हम 2.1 भी तो लिख सकते हैं, और जैसे ही हम इसको 2.1 लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, 2, 1 भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में। उसी तरीके से अगर हम कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे लेंगे, नेगेटिव नंबर लेंगे, सपोज -1, -1, हाँ, -1, -1, ठीक, -1, -2, तो ये क्या हो जाएगा, -1.-2, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -2.-1, और ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सेम ही तो है, बस हमने प्लेस को अल्टरनेट कर दिया। और ये इंप्लाई क्या कर जाएगा कि -2, -1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। ऐसे हम करके सारे एलिमेंट को जिनका भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, बाय डिफिनीशन हम बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डिफाइंड रिलेशन कैसे है कि a, b बिलोंग टू आर, a, b बिलोंग टू आर सच दैट कि a.b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रिलेशन हमारा है। ठीक, ये रिलेशन हमारा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक काउंटर लेते हैं, सपोज हमने ले लिया -2, 0, ठीक, -2, 0 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, 0, तो ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या ले लेंगे,
0,1 बिलोंग टू आर। ठीक, ये भी बिलोंग टू आर है। कैसे है कि जब हम 0.1 करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 0, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमने -2,0 लिया, तो -2.00 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 0,1 ले रहे हैं, तो वो भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि जब डॉट ले रहे हैं तो वो भी 0 आ रहा है, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही होता है। इसका मतलब ये क्या है, ए है, बी है, बी है, सी है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, ट्रांजिटिव के लिए हमें दिखाना होता है कि जो हमारा ए और सी है वो भी बिलोंग करे आर में। तो ए सी दिखाने के लिए हमें -2,1 को दिखाना पड़ेगा कि वो आर में है, लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम -2,1 ले लेंगे तो -2.1 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है ना। -2 थोड़ी थोड़ी ग्रेटर होता है 0 से, तो ये -2 जो है वो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि -2 जो है यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो ए कॉमा सी होता है यहाँ पे वो नॉट बिलोंग कर रहा है आर में। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है कि वो बिलोंग करे आर में, ए कॉमा सी भी बिलोंग करे आर में, लेकिन यहाँ पे ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ठीक है, तो हम फिर तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। हम रिफ्लेक्सिव दिखाया था, रिफ्लेक्सिव तो बोल सकते हैं, सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो रिलेशन हमारा ये डिफाइंड है, जो रिलेशन डिफाइंड है सच दैट कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो हम इन सबको शो कर दिया। ठीक, कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन और रह जा रहे हो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी उसको। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एग्जाम्पल लग रहा है थोड़ा मिस्टेक हो गया था।